और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुंच गए हैं। बाहर उनकी गाड़ी जो है वो लगी हुई है, किसी भी वक्त राहुल गांधी अंदर सदाकत आश्रम में पहुंच सकते हैं और उसके बाद बैठक शुरू होगी। अंदर की तस्वीर किस तरीके की है, कितनी बड़ी हलचल है, ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ थोड़ी देर में कांग्रेस की बैठक अंदर पर बैठक होगी, लिए राहुल गांधी का इंतजार केसी वेणुगोपाल और इसके अलावा अलग अलग राज्यों जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ के हालांकि दिखाई दे रही होंगी। तो कुल मिलाकर सभी नेताओं के यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब राहुल गांधी पहुँच गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वोट अधिकार यात्रा हुई, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कहीं न कहीं तय कर दिया गया है कांग्रेस के पास क्या अपर हैंड होगा, क्योंकि सीटों को लेकर के अभी कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है। बातचीत लगातार चल रही है। दूसरी दिल्ली की तेजस्वी यादव आवाज साफ नहीं आ पा रही है निधि, मैं दोबारा से कनेक्शन सही करवाने की कोशिश करती हूँ। इस बीच देखिए जो बड़ी बात है वो यही है जिसका जिक्र हमारी सहयोगी निधि भी कर रही थी कि कांग्रेस को बिहार में सोई हुई पार्टी और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कैसे खोई हुई सियासी जमीन कांग्रेस वापस हासिल करे। और उसी के तहत पिछले दिनों आपने देखा जो बिहार में कांग्रेस की तरफ से वो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें तेजस्वी यादव बिहार के अंदर कांग्रेस के मजबूत गठबंधन साथी वो कंधे से कंधा मिलाते हुए इस अधिकार यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए। अब आज जब सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार और पटना में हो रही है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के जरिए संदेश और संकेत बढ़ा दे रही है। और खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक फैसले इस ऐतिहासिक भूमि से लिए जाएंगे। पारंपरिक वोट जो कांग्रेस पार्टी का रहा है ना बिहार में, उसे पार्टी के साथ दोबारा से जोड़ने की एक कवायद के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और वो पारंपरिक वोटर कांग्रेस पार्टी का बिहार में वही सवर्ण, दलित और मुसलमान। और देखिए खासतौर से मुसलमान के लिए कांग्रेस की तरफ से जो प्लान है वो संकेतों की राजनीति में सदाकत आश्रम, क्योंकि सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का मुख्यालय है पटना में, और सदाकत अपने आप में एक अरबी शब्द होता है जिसका मतलब होता है सच्चाई। तो कांग्रेस इन तमाम प्रतीकों के जरिए भी अपने वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश करेगी और अलग अलग वोट बैंक तक पहुंचने के लिए अलग अलग प्रतीक जिसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। और ऐसे में खासतौर से जो ईबीसी वोटर है, वो ईबीसी वोटर जिसे अब तक नीतीश कुमार का एक सॉलिड वोट बैंक माना जाता है, उस ईबीसी वोट बैंक में भी किस तरीके से सेंधमारी की जाए उसको लेकर भी एक संकल्प पत्र जो आज गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी लेकर आएंगे। तो महागठबंधन का एक नया संकल्प पत्र भी आज देखने के लिए मिलेगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तो ये बैठक है ही। सीट बंटवारे को लेकर ऐलान संभव है क्योंकि बीजेपी की तरफ से मशक्कत आज की जाएगी बैठक के तौर पर। ये तस्वीरें आ गई है, राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुंच रहे हैं, वहीं की तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जाते हुए राहुल गांधी, जहां पर उनका अभिवादन किया जा रहा है मुख्य द्वार पर, और अब राहुल भीतर जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का यहां पर जबरदस्त जमावड़ा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, खासतौर से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद। देखिए 2020 विधानसभा चुनाव नहीं भूलना चाहिए जिसमें कांग्रेस पार्टी को ही महागठबंधन की कमजोर कड़ी माना गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसको गठबंधन में सीटें 70 मिली थी लेकिन जीत सिर्फ 19 सीटों पर ही कांग्रेस ने हासिल की थी और स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का बेहद खराब रहा था, करीब 27% के आसपास का। और फिर आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का शानदार स्ट्राइक रेट रहा था। 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 3 पर उसने जीत हासिल कर ली थी। 3 सांसद कांग्रेस पार्टी के बिहार से आते हैं और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी इसी मजबूती के आधार पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा चाहेगी। इसीलिए सीडब्ल्यूसी की यह बैठक जब बिहार पटना में हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ विरोधियों और विपक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि गठबंधन के साथियों के लिए भी एक संदेश कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना कि आखिरकार आज ये सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है यहां पटना में, इस बैठक में क्या वो ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं जिसका जिक्र पहले से ही कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी पहुंच गए हैं सदाकत आश्रम।
क्या हमारे साथ निधि हैं? अच्छा, हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक में कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचा है। सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों के वो पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद विधायक पहुंचे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो नहीं पहुंची हैं यहाँ पर। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, राहुल गांधी पहुंच गए हैं यहाँ सदाकत आश्रम? बिल्कुल रोमाना, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब बैठक के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है और बाहर कार्यकर्ताओं की हलचल है। गर्मजोशी से न सिर्फ स्वागत किया जा रहा है बल्कि महागठबंधन की, खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो एक उम्मीद भरी नज़रों से आज सीडब्ल्यूसी की बैठक को देखा जा रहा है। वो कांग्रेस, हमने पहले भी बताया कि लगातार चर्चाएँ चल रही हैं कितनी सीटें, क्योंकि पिछली बार 2020 के चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी। क्या इतनी ही सीटें इस बार अब इस झोली से महागठबंधन से बार्गेन करके ले पाएगी? मैं रोक रही हूं आपको, क्या कह रहे हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जरा सुना देते हैं। 2025 में लोग कांग्रेस को देख रहे हैं, सीटों को लेकर के भी क्लियरेंस हो जाएगा इस मीटिंग में? भैया इससे कोई नहीं, ये सीडब्ल्यूसी की बैठक जो भारत पर हमला है, भारत की युवाओं पर हमला है, टैरिफ से लेकर वीसा इशूज से लेकर, नेपाल से लेकर म्यांमार, बांग्लादेश से लेकर के श्रीलंका, यह मुद्दा है बिहार ही नहीं भारत। जिस तरीके से पुनः ट्रंप ने कहा कि हमारे कारण ही वार रुका, तो अब क्या जवाब देंगे मोदी जी? कल ट्रंप ने कह दिया, अब क्या जवाब देंगे? क्या लगता है जो चीज, ठीक है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, लेकिन सीटों को लेकर, सीएम फेस को लेकर के जो नहीं, कोई ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है देश, मुद्दा है बिहार का पुनर्गठन, मुद्दा है बिहार के अधिकार, मुद्दा है पलायन, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है किसान, मुद्दा सीएम है ही नहीं, डिप्टी सीएम है ही नहीं, मुद्दा सीट नहीं है। पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुद्दा सीट बंटवारा भी नहीं है सीडब्ल्यूसी का, मुद्दा सीएम फेस भी नहीं है